प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। एक गरीब नौजवान ने एक 80 साल की अमीर महिला से शादी कर ली, लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद जब वह अपनी नई दुल्हन के पास सुहागरात मनाने पहुंचा, तो जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वह बुजुर्ग औरत अपनी चाल ढाल और फुर्ती में किसी 18 साल की लड़की से कम नहीं लग रही थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब अर्जुन ने ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अर्जुन एक 25 साल का नौजवान जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई थीं। पिता के गुजर जाने के बाद पूरा घर उसी के सहारे था। उसकी मां अनीता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिनके इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन काजोल अब भी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसकी फीस, किताबें और दूसरे खर्च अर्जुन के लिए बोझ बनते जा रहे थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में जिंदगी ने उसे इतना जिम्मेदार बना दिया था कि उसका चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगा था। दिन रात पढ़ाई, मेहनत और छोटे मोटे काम करके वह किसी तरह घर चला रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह अंदर से पूरी तरह थक चुका है। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते थे। एक दिन वह एक सस्ती चाय की दुकान पर गया। जेब से सिक्के निकालकर गिनने लगा कि चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो दूर से उसे एक तक देख रही थी। वह कोई आम औरत नहीं थी। उनका नाम था समीरा मलिक। वे बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम थी। महंगी साड़ी, भारी गहने और आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी ने अर्जुन को चौंका दिया। समीरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अर्जुन वर्मा हो? अर्जुन ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही हूं। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ, मैं सब जानती हूं। अर्जुन चौंक गया। उसने संकोच के साथ पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। बस एक शर्त है, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। उसने कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? समीरा ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन असली सवाल ये है, आखिर एक 80 साल की बुजुर्ग औरत एक 25 साल के गरीब लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी? अर्जुन के लिए यह किसी सपने जैसा था या फिर कोई जाल। लेकिन इस फैसले के पीछे जो राज छुपा था वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है, समीरा ने शांत लहजे में कहा, बल्कि तुम्हारे लिए एक सीधा प्रस्ताव है। अगर तुम इसे मान लो तो तुम्हारी माँ का इलाज मैं खुद कराऊंगी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊंगी और जो कर्ज तुम्हारे सिर पर है वो भी चुका दूंगी। ये सब मेरी तरफ से रहेगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनों से मैं तुम्हें निकाल दूंगी। अर्जुन का मन जैसे उथल पुथल से भर गया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? सिर्फ एक चीज, समीरा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हम दोनों के बीच एक कानूनी समझौता होगा। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होंगी। उसकी बातें सुनने में तो आसान लग रही थीं, मगर असलियत में उन्हें निभाना बहुत कठिन था। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। समीरा भी अपनी कीमती कार में बैठकर चली गई। कई दिन बीत गए, लेकिन हालात ने अर्जुन को मजबूर कर दिया। कर्ज देने वालों की धमकियों ने दिन रात का सुकून छीन लिया था। वो सोचने लगा कि अगर मैं उस दौलतमंद औरत की बात मान लूं तो शायद मेरी माँ को जीवनदान मिल जाए और मेरी बहन का भविष्य भी संवर जाए। आखिरकार वो हारकर समीरा के पास पहुंचा और उसकी हर शर्त को मानकर उससे शादी कर ली। गवाहों के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और सादगी से शादी हो गई। यह पहला मौका था जब अर्जुन ने किसी आलीशान हवेली में कदम रखा। उसका दिल किसी अनजानी घबराहट से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक से हो चुकी है। हवेली किसी शाही महल से कम नहीं थी। चारों ओर की भव्यता, महंगा फर्नीचर, ऊंची छतें, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर शानदार सजावट, हर कोना किसी सपने जैसा लग रहा था। वहां के नौकर चाकर हर पल समीरा के इशारे पर तैयार रहते थे।
वो समझ चुका था कि समीरा कोई आम औरत नहीं है। उसके पास वर्षों से काम करने वाले नौकर भी उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। हवेली में काम करने वाली सुंदर युवतियां अगर अर्जुन से बात करती तो बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थीं, जैसे डर हो कि नए साहब को कुछ बुरा न लग जाए। रात के सन्नाटे में उसे लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन सी भी महसूस होती। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। समय के साथ अर्जुन को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। उस दरवाजे की कड़ी निगरानी होती थी। अर्जुन सोचने लगा, उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। अर्जुन और समीरा के बीच रिश्ता तो था, मगर भावनात्मक जुड़ाव अब तक नहीं हो पाया था। समीरा चाहती थी कि अर्जुन स्वेच्छा से उसके कमरे में आए, जबरदस्ती से नहीं। वो अर्जुन को बहुत चाहती थी, लेकिन अर्जुन अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। समीरा अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती। जब भी दोनों आपस में बात करते वो बहुत छोटी होती, औपचारिकता भर। समीरा अक्सर उसका हालचाल पूछती, लेकिन अर्जुन सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता, वरना चुप्पी साधे रहता, चुप हो जाता। समीरा रोज अर्जुन के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे और न ही कभी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक बार रात का समय था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन अपने कमरे की ओर मुड़ा, तभी उसकी नजर हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। यह देखकर वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि यह रोशनी समीरा के कमरे से आ रही थी। यह कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। समीरा के अलावा किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। समीरा तो अर्जुन को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेसब्र थी, लेकिन अर्जुन ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वह अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। अर्जुन उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई न कोई उसे रोक देता और कहता, साहब, उस कमरे में जाना मना है। अर्जुन हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुना कि समीरा किसी से बात कर रही थी, और जिस अंदाज में वह बात कर रही थी उसे सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो समीरा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उसे छुपाया गया है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे समीरा ने सबसे छुपा रखा है, और क्यों वह किसी को इस कमरे में नहीं आने देती। वह खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। अर्जुन ने ठाना कि वह हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। यह सब सोचते हुए वह अपने कमरे में वापस चला गया और उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर क्या बात है। उसका शक अब जुनून में बदल चुका था। वह सोचने लगा कि आखिर उस कमरे में कैसे पहुंचा जाए। समीरा हर वक्त उसकी तरफ देखती और मुस्कुराती रहती। वह 80 साल की बूढ़ी महिला जरूर थी, लेकिन हर दिन अर्जुन से नई उम्मीद और नई आशा रखती थी। अब अर्जुन ने सोचा कि उसे इस महिला से बात करनी चाहिए। वही उसे उस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर में अर्जुन उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने समीरा की एक खास नौकरानी से बात की, जो 22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम किरण था। अर्जुन ने किरण से निवेदन किया कि उसे अपनी पत्नी समीरा से मिलना है। किरण ने समीरा से अनुमति लेने के लिए चली गई। किरण के अलावा कोई भी समीरा के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही किरण ने समीरा को अर्जुन की इच्छा बताई, समीरा खिल उठी और उसने किरण के हाथ चूमे और कहा, जल्दी से भेज दो। किरण ने अर्जुन को जाने की अनुमति दे दी। अर्जुन एक 22 साल का सुंदर, मजबूत और होनहार नौजवान था। वह जाकर समीरा के दरवाजे की घंटी बजाने लगा। समीरा ने दरवाजा खोला और पूरे दिल से उसका स्वागत किया। अर्जुन भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा
अपना नहीं बनाऊंगा तब तक राज कैसे जाहिर होगा।